हेलो बच्चों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर चल रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में बच्चों हमारा रासायनिक गुण चल रहा है। तो रासायनिक गुण के अंतर्गत मैंने आपको 5वां रासायनिक गुण पढ़ाया था। एल्डिहाइड तथा कीटोन में एल्किल तथा एरिल समूह में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये 5वां रासायनिक गुण बताया था। तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में 6वां पार्ट लेंगे। कौन सा भाग लेंगे? 6वां भाग लेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण पार्ट 6, जिसमें हम अभिक्रिया कराएंगे क्षार के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें बात ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया होगी वह क्षार के उपस्थिति में होगी या क्षार के द्वारा अभिक्रिया होगी। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो अभिक्रिया संपन्न होगी उसमें क्षार अवश्य रहेगा, क्षार अभिकर्मक के रूप में प्रेजेंट रहेगा, तब हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया होगी। तो बच्चों इसके अंतर्गत क्षार के साथ अभिक्रिया के अंतर्गत हम 4 हेडिंग लेकर के आपको पढ़ाएंगे। पहला मैं आपको हेडिंग पढ़ाऊंगा एल्डोल संघनन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। बी पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको केनिजारो अभिक्रिया, और सी पार्ट के अंतर्गत पढ़ाऊंगा आपको टिसेंको अभिक्रिया, और डी के अंतर्गत पढ़ाएंगे आपको परकीन अभिक्रिया। तो बच्चों हम क्षार के साथ अभिक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की क्रिया, एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों की क्रिया हम आपको क्षार के साथ अर्थात अभिकर्मक हमारा क्षार होगा, अभिक्रिया कराएंगे तो उसको हम 4 नाम से पढ़ाएंगे। एक एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एक केनिजारो अभिक्रिया, एक टिसेंको अभिक्रिया, एक परकीन अभिक्रिया। तो बारी बारी से हम सुनाएंगे। ये अभिक्रिया थोड़ा लंबा है, इसका हो सकता है 1 वीडियो 2 वीडियो बने, तो जितने भी वीडियो में बनेगा पर्याप्त होगा उतने वीडियो में बनाऊंगा, बारी बारी समझाऊंगा। आप इसको समझकर बारी बारी से इसको पढ़िएगा। तो हमारा इसमें पहला हेडिंग हम लेंगे, ए हेडिंग लेंगे हमारा, जिसका नाम है कौन सा? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें ध्यान रखेंगे कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहाँ होगी। सबसे पहला पॉइंट, तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया बच्चों वहां होगा जहां अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिक होगा। मतलब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन है, तब तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन यदि यौगिक है तो उसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा। और जिसमें बच्चों अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त नहीं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त अगर यौगिक नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, तो उसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं होगा। एक बात ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, और विशेषता मैं इसका बता दे रहा हूं। तो जो कौन से एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा? तो उस प्रकार के एल्डिहाइड अथवा कीटोन में एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी। अब बच्चों एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन क्षारीय माध्यम में आपस में जुड़ जाते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन क्षारीय माध्यम में आपस में संघनन कर लेते हैं और संघनन करके एल्डोल नामक यौगिक बनाते हैं। एल्डोल का मतलब क्या है? ऐसा यौगिक जिसमें एल्डिहाइड भी हो और या कीटोन भी हो और एल्कोहल भी हो। जैसे एक ऐसा यौगिक है जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह भी है और एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, तो वह एल्डोल कहलाएगा। या एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह भी मौजूद है और एल्कोहल क्रियात्मक समूह भी मौजूद है, तब वह एल्डोल कहलाएगा। अर्थात एल्डोल नामक यौगिक बनता है, इसलिए इसे हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब यह एल्डोल संघनन अभिक्रिया भी 2 प्रकार का होता है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया भी हमारे पास क्या प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया, और दूसरा हमारा होता है बच्चों मिश्रित, मतलब क्रॉस
क्रास मतलब मिश्रित, मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो हमारे पास एल्डोल संघनन अभिक्रिया कितने प्रकार से होता है बच्चों? एल्डोल संघनन अभिक्रिया हमारे पास 2 प्रकार से होता है। कौन कौन? एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। कौन कौन? एक स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एक क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अब स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दोनों के बारे में सुन लीजिए बच्चों। स्व एल्डोल अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान एल्डिहाइड हो, दो एल्डिहाइड समान एल्डिहाइड का 2 अणु हो, माने अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान 2 ठो एल्डिहाइड हो, या अल्फा हाइड्रोजन युक्त 2 समान कीटोन के अणु हो। तो जब वो आपस में संघनन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसे हम स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एल्डिहाइड के दोनों अणु समान हो तो स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा, और कीटोन के दोनों अणु भी क्या हो? समान हो, तो स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी। और वह दोनों एल्डिहाइड कैसे हो? अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो, और वह दोनों कीटोन कैसे हो? अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो, और दोनों एल्डिहाइड के अणु क्या हो? समान हो और अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो, और दोनों कीटोन समान हो और अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो, और आपस में वो संघनन अभिक्रिया कर रहे हैं, तो स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं? मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त 2 भिन्न एल्डिहाइड, माने जो 2 एल्डिहाइड हम ले रहे हैं वो दोनों एल्डिहाइड भिन्न प्रकार के हों, भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड आपस में जुड़ रहे हैं क्षार के उपस्थिति में, लेकिन दोनों भिन्न एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। बात ध्यान रखेंगे, दोनों एल्डिहाइड हैं और दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है, दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन युक्त मौजूद है, और लेकिन दोनों एल्डिहाइड समान नहीं है, भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड हैं और संघनन क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्रॉस एल्डोल संघनन अर्थात मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब 2 ठो कीटोन है, लेकिन दोनों कीटोन भिन्न हैं, 2 ठो कीटोन है, दोनों कीटोन भिन्न है, और दोनों कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन है और भिन्न प्रकार के कीटोन है और आपस में संघनन कर रहे हैं, तो वह हमारा क्रॉस एल्डोल संघनन मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाता है। अब बच्चों आप जान चुके होंगे अच्छी तरीके से कि हमारा स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं और मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब बच्चों हम उसमें से उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हम उसमें से एक उदाहरण ले रहे हैं, एल्डिहाइड का उदाहरण ले रहे हैं। तो अगर बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, ए में हमने उदाहरण ले रखा है, स्व एल्डोल का उदाहरण लेंगे। किसका हम लेंगे? सबसे पहले हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट कौन है? स्व एल्डोल। स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? अभी अभी मैंने परिभाषा बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसा एल्डोल संघनन अभिक्रिया जिसमें समान प्रकार के 2 एल्डिहाइड, समान प्रकार के 2 कीटोन अल्फा हाइड्रोजन युक्त हों, तो ऐसे अभिक्रिया को हम स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों इसमें हम उदाहरण ले रहे हैं, पहले एल्डिहाइड का उदाहरण लेंगे, फिर कीटोन का उदाहरण लेंगे। तो मैंने यहाँ ए पार्ट में एल्डिहाइड का उदाहरण लिया। ए पार्ट में किसका उदाहरण लिया? एल्डिहाइड का उदाहरण लेंगे। किसका उदाहरण लेंगे? एल्डिहाइड का उदाहरण लेंगे। अब एल्डिहाइड के उदाहरण में मैंने एक ठो ले लिया एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों हमने कौन सा ले लिया? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों ये हमारे पास है एसिटल्डिहाइड का सूत्र है, एसिटल्डिहाइड का अणुसूत्र है। तो एसिटल्डिहाइड के अणुसूत्र में यहाँ तो कार्बन जो है इस पर तो क्रियात्मक समूह है, यह C डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह है। तो C डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह के तुरंत बाद, C डबल बॉन्ड O समूह क्रियात्मक समूह से तुरंत बाद जो कार्बन जुड़ता है
उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O, क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O, अर्थात यहाँ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, C डबल बॉन्ड O H है। तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के कार्बन से ठीक पहला कार्बन जो जुड़ा है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को, इसी अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बच्चों अब आप जान चुके होंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है। क्रियात्मक समूह के कार्बन से जो पहला कार्बन जुड़ता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी, और यदि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं होगी। इसके बाद वाला जो कार्बन आएगा वो हमारे पास बीटा कार्बन होगा। तो बीटा कार्बन से हमें नहीं मतलब है, हमें किस मतलब है? अल्फा कार्बन से। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया संपन्न होगी। अब एल्डोल संघनन अभिक्रिया संपन्न होगी तो यह मिश्रित भी हो सकता है और स्व भी हो सकता है। अब स्व कब होगा? जब यह एल्डिहाइड अपने स्वयं एल्डिहाइड के अणु से, माने यह एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड है, खुद अपने एसिटल्डिहाइड के अणु से संघनन करे। माने एसिटल्डिहाइड अपने ही अणु से अगर संघनित होता है तो स्व एल्डोल कहलाएगा। और यदि यही एल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड अपने अणु से नहीं, किसी दूसरे भिन्न एसिटल्डिहाइड अणु से, माने एसिटल्डिहाइड के एक अणु है और एसिटल्डिहाइड अपने स्वयं के दूसरे अणु से अगर संघनन कर रहा है तो स्व एल्डोल कहलाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे एल्डिहाइड के अणु से संघनन कर रहा है तो वहां क्रॉस एल्डोल संघनन हो जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल किसे कहते हैं, स्व एल्डोल किसे कहते हैं, समझ में आ गया। माने एल्डिहाइड अपने खुद के अणु से जब संघनन करता है तो स्व एल्डोल, और दूसरे प्रकार के एल्डिहाइड से संघनन करेगा तो क्रॉस एल्डोल। यही बात ध्यान रखेंगे। और एल्डोल कहाँ होगा? जहां अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा उसी जगह एल्डोल होगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा तो एल्डोल संघनन अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी। ठीक, तब हम यहाँ उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण हमारे पास है एसिटल्डिहाइड हम लेते हैं। तो एसिटल्डिहाइड के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम आपको बता दें कि एसिटल्डिहाइड का हम 2 अणु लेकर के, एसिटल्डिहाइड का, अब सुन लीजिए इंट्रोडक्शन, कि एसिटल्डिहाइड का हम 2 अणु लेकर के NaOH क्षार, क्योंकि यहाँ क्षार के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो एसिटल्डिहाइड का 2 अणु लेकर के हम तनु NaOH क्षार से अथवा पोटेशियम कार्बोनेट क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड के दोनों अणु आपस में संघनित हो जाते हैं। तो एसिटल्डिहाइड के दोनों अणु आपस में संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं, जिसका रासायनिक नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल एल्डोल बनाएगा। अब यह इस एल्डोल को यदि हम गर्म कर दें तो एक अणु जल बाहर निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम होगा IUPAC नाम होगा ब्यूट 2 इन 1 अल। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला है वो अभिक्रिया कैसे होगी उसको देखिए बच्चों। तो हमारे पास हमने लिया ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों एसिटल्डिहाइड है। अब दूसरा मैंने जो लिया है उसका क्या नाम होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। तो ये कौन सा यौगिक है बच्चों? ये भी हमारा एसिटल्डिहाइड है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड खुद एसिटल्डिहाइड अणु से संघनित होगा तभी स्व एल्डोल होगा। तो एसिटल्डिहाइड के एक अणु, एसिटल्डिहाइड का दूसरा अणु। तो इस एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इस एसिटल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा, कार्बन पर ऋण आएगा, हाइड्रोजन पर धन आएगा। अब ये बन गया नाभिक स्नेही समूह बन जाएगा। इतना आपका क्या बन जाएगा? इतना आपका बन जाएगा नाभिक स्नेही समूह बन जाएगा। अब आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया होता है, तब ये नाभिक स्नेही समूह जाएगा कार्बोनिल समूह के C डबल बॉन्ड O के कार्बन से अटैक करेगा। तो कार्बोनिल ये CH2 न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ बना
यह न्यूक्लियोफाइल जाएगा एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करेगा, तो ये बंध हमारा खुल जाएगा और यह इसको प्रोटॉन को पकड़ लेगा। तो जब प्रोटॉन को पकड़ लेगा तो ये किसके उपस्थिति में होगा, ये तनु NaOH क्षार के उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। तो जब तनु NaOH क्षार के उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी, ऐसे ही जैसे मैंने दिखाया आपको ऐसे ही होगी, तो क्या बनेगा, तो हमारे पास ये तो CH3 रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड ये C हो जाएगा, और इसी C से हमारे पास ये O रहेगा, O सिंगल बॉन्ड, अब ये O सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यह आकर के जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह OH हो जाएगा, और इसी कार्बन से आकर के ये जुड़ेगा CH2। तो हम इसी और यहाँ देखिए इस कार्बन से H जुड़ा है, तो इस कार्बन पर H तो रहेगा ही, देखिए इस कार्बन पर CH रहेगा, और जो सिंगल बॉन्ड O होगा उससे आकर के ये H जुड़ जाएगा, तो यह OH हो गया, और ये CH रहेगा, और इसी कार्बन से अगला वाला अणु का क्या जुड़ेगा, CH2 जुड़ेगा, तो यहाँ हमने क्या जोड़ दिया, CH2 जोड़ दिया, और उसके बाद क्या होगा, C डबल बॉन्ड O H। तो इसमें इतना तो एल्डिहाइड है और यहाँ OH भी है, मतलब एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ही क्रियात्मक समूह इस यौगिक में है, इसलिए इसको हम एल्डोल कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। अब इस एल्डोल में देखिए हमारे पास यहाँ CH2 है ना, तो यहाँ CH2 है, तो यहाँ हमें CH लिखे और CH लिखे और एक H हम यहाँ बाहर निकाल लें, तो एक H हम यहाँ बाहर है, ये भी CH2, लेकिन हमने H को बाहर दिखा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ऐसे ही हम गर्म करेंगे, तो यह OH और यह H नजदीक वाला यह H और OH आपस में क्या करेगा, जल का अणु निकाल लेगा, H2O बन करके जल बन करके बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही जल बनेगा, मतलब इस एल्डोल को, यदि एल्डोल को जैसे ही हीट करेंगे, एल्डोल को जैसे ही हीट करेंगे, तो हीट करते ही जल के अणु क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये यहाँ वाला अल्फा वाला ये कार्बन, अल्फा वाले कार्बन से OH और बीटा वाले कार्बन से H मिलकर के जल का अणु बाहर निकाल लेगा, तो हमारे पास क्या उत्पाद बनेगा, उत्पाद बनेगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ CH, फिर आगे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। तो हमारे पास उत्पाद क्या बना, उत्पाद ये बना हमारे पास, एक तो अल्फा हो गया, अगर मान लीजिए हम इसको अल्फा मान लें तो इसको मान लेंगे बीटा, तो अल्फा बीटा हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, अल्फा डैश बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। अंत में उत्पाद क्या बना, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड उत्पाद बन गया। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम होगा ब्यूट 1 2 3 4 और 2 नंबर पे इन है, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन 1 अल, एक पर CHO है, एक पर अल है, जिसका IUPAC नाम होगा ब्यूट 2 इन 1 अल। और यहाँ जो एल्डोल बनेगा, यह जो हमारा एल्डोल बना है, इस एल्डोल का रासायनिक नाम क्या होगा, एल्डोल के लिए क्या कहेंगे, 1 2 3 4, तो 3 पर हाइड्रोक्सी समूह है और एक पर अल है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N ब्यूटेन, और अल है CHO है तो अल, तो ब्यूट ANAL, तो हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो एल्डोल का IUPAC नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनेगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एल्डिहाइड का 2 अणु, तो एल्डिहाइड का 2 अणु जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है, तो एल्डिहाइड अणु खुद अपने एल्डिहाइड अणु से इस प्रकार, जैसे मैंने आपको दिखाया है, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया करके पहले एल्डोल बनाता है, किसके उपस्थिति में, NaOH क्षार की उपस्थिति में पहले एल्डोल बनाता है। और जब एल्डोल बन जाता है, तो एल्डोल को जैसे ही हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वह अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, उत्पाद के रूप में बन जाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने आपको यह पहला पार्ट पढ़ा दिया, ए पार्ट पढ़ा दिया एल्डिहाइड का, पहला पार्ट स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया के अंतर्गत एल्डिहाइड को पढ़ाया, एल्डिहाइड में स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया को मैंने समझाया। अब अगला पार्ट हम लेंगे ब्यूटेन, अगला पार्ट हम लेंगे कीटोन के बारे में समझाएंगे।
किसके बारे में समझाएंगे? बी पार्ट लेंगे, कीटोन के अंतर्गत समझाएंगे। अब कीटोन में भी तो अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो कीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो कीटोन में भी एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा। अब समान अणु, कीटोन का समान अणु ले लें तो स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा कीटोन में। तो जैसे बच्चों हम कीटोन के अंतर्गत उदाहरण ले रहे हैं एसीटोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास यौगिक है एसीटोन। कौन यौगिक है? ये एसीटोन है। तो अगर हम एसीटोन का 2 अणु ले लें और क्षार के उपस्थिति में इसको अभिक्रिया कराएं, तो हम अगर एसीटोन का बेरियम हाइड्रोक्साइड क्षार, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होता है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार की उपस्थिति में एसीटोन का 2 अणु का आपस में अभिक्रिया कराएं, तो एसीटोन के 2 अणु आपस में संघनित हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो संघनित होकर के क्या बनाएंगे? डाई एसीटोन एल्कोहल बनाएंगे। डाई एसीटोन एल्कोहल अर्थात एल्डोल बनाएंगे, एल्डोल बनाएंगे। अब इस एल्डोल जो बनेगा, डाई एसीटोन एल्कोहल जो बनेगा, जो एल्डोल बनेगा, उस एल्डोल को हम आयोडीन की उपस्थिति में गर्म करें, तो उस एल्डोल को हम आयोडीन की उपस्थिति में यदि गर्म कर देंगे तो हमारा बन जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन जाएगा, जिसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड, जिसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। तो बच्चों बी पार्ट में कीटोन के अंतर्गत ध्यान से सुनिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एसीटोन का 2 अणु आपस में संघनन करके डाई एसीटोन एल्कोहल अर्थात एल्डोल बनाता है, जिसको आयोडीन की उपस्थिति में गर्म करने पर मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब यह स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसका है? कीटोन का है। तो यह कीटोन का स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया संपन्न होता है। अब कैसे क्रिया होगी इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया है। अब इसकी अभिक्रिया कैसी होगी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमारे पास एसीटोन कैसे होते हैं, तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन हो गया। अब एसीटोन का एक अणु हो गया ये। अब एसीटोन का हम दूसरा अणु लेंगे, तो एसीटोन का दूसरा अणु हमने यहाँ दिखा दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हो गया, और आगे CH3। अब यह एसीटोन का दूसरा अणु हो गया बच्चों। तो इस एसीटोन के पास अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन, इस एसीटोन के पास भी अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो दोनों एसीटोन अणु के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया संपन्न होगी। अब दोनों एसीटोन के अणु ही हैं, इसलिए स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी। अब कैसे होगा? यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ध्रुवता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश और कार्बन के ऊपर ऋणावेश आएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स दूसरे एसीटोन, पहला एसीटोन हमारा क्या बना लिया? न्यूक्लियोफाइल्स बना लिया। और दूसरा एसीटोन के कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O समूह है, तो पहला ये एसीटोन कार्बोनिल समूह के कार्बन पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा ऐसे। अब ये CH2 जो निगेटिव है, ये जाएगा इस कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O के कार्बन से आक्रमण करेगा। देखिए ऐसे जाएगा, और कार्बन जो C डबल बॉन्ड O का कार्बन है उसी से जाके CH2 समूह जुड़ेगा। तो हमारे पास ये कार्बन ऑक्सीजन के जो बीच बंध है ये टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन किससे जाके जुड़ेगा? इस H धनायन से जुड़ेगा। तो क्या बनाएगा बच्चों? तो बनेगा डाई एसीटोन एल्कोहल अर्थात एल्डोल। कैसे बनेगा देखिए, CH3 और ये हम लेते हैं ये CH3 और ये दूसरा वाला CH3, तो हमने CH3 लिख दिया। और बीच में हमारे पास क्या होगा? बीच में हमारे पास ये कार्बन आ गया। देखिए बच्चों, देखिए ये CH3 मैंने ये दोनों CH3 लगा दिया, क्योंकि इससे तो कुछ संबंध अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तीर में देख सकते हैं। अब क्या होगा इसमें? अब ये इस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O था, देखिए C डबल बॉन्ड O था, तो इस कार्बन पर ये सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा ना यहाँ पर। और यह O किससे? ये वाला H आकर के इस OH से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। और ये जो कार्बन है, इसी कार्बन से हमारा आकर के ये CH2 जुड़ेगा। देखिए आ रहा, देखिए ये आ रहा है CH2 जुड़ने के लिए।
तो हमारे पास इसी कार्बन से क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा CH2 जुड़ेगा, ये वाला CH2 जुड़ेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, CH ही दिखा रहे हैं, CH यहाँ दिखा रहे हैं, एक H को ऐसे ओपन करके दिखा रहे हैं, माने है तो CH2 ही ना, ये CH2 है लेकिन एक H को ऐसे दिखा लिया, एक H को ओपन करके दिखा दे रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आगे हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो आगे हम लिख देंगे C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये एसीटोन और एल्कोहल, इसलिए इसका हमें नाम इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डाई एसीटोन एल्कोहल। तो डाई एसीटोन एल्कोहल को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। अब ये डाई एसीटोन एल्कोहल को हमने कह दिया एल्डोल बन गया। इसका रासायनिक नाम क्या होगा बच्चों, तो देखिए कैसे चलेंगे, हमारे पास इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम होगा 1 2 3 4, अब इधर एक श्रेणी में आएंगे 5, तो एक कार्बन की श्रृंखला छूट जाएगी। तो 4 पे तो मेथिल हो गया, छूटा है, और 4 पे ही हाइड्रोक्सी छूटा है, 4 पे ही OH छूटा, 4 पे मेथिल छूटा। तो पहले हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 होगा तो पेंट, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर ओन कहाँ है, 1 और 2 पर C डबल बॉन्ड O है, तो इसलिए पेंटेन कामा करके 2 ओन। तो हमारे पास एल्डोल का रासायनिक नाम यहाँ क्या हुआ है, एल्डोल का IUPAC नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, ये हो गया। अब इस एल्डोल को हम I2 के उपस्थिति में हीट करेंगे, गर्म करेंगे, मतलब इस एल्डोल को हम I2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो जब I2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मेसिटिल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, CH3, फिर ये CH3, फिर यहाँ पर हमारे पास C, और इस C के पास देखिए भाई, यहाँ से जब गर्म करेंगे तो जल यही बना के निकलेगा, इसका OH इसका H, तो इसका OH इसका H जब बन करके क्या निकलेगा, जल निकल जाएगा। तो इस कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 3, तो कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 3 में कार्बन नंबर 4 का OH, कार्बन नंबर 3 का H आपस में मिलकर जल बना के निकल जाएगा। तो कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 3 के बीच में युग्म बंध आ जाएगा। तो यहीं पर हमारे पास क्या हो जाएगा, युग्म बंध CH, युग्म बंध CH। फिर हमारे पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और फिर हमारे पास क्या होगा CH3, और हमारे पास ये जल बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, अब इसका नाम देखिए, इसका नाम है हमारे पास क्या है, इसका नाम है मेसिटिल, साधारण नाम है इसका मेसिटिल ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो मेसिटिल ऑक्साइड है। अब इस मेसिटिल ऑक्साइड का IUPAC नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4 और 5, एक शाखा छूट गई, तो शाखा मेथिल छूटा, और 3 नंबर 3 और 4 के बीच में इन है, और 2 नंबर पे ओन है, और कै कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो 4 नहीं 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला, इसलिए पेंट। तो इसका IUPAC नाम होगा 4 मेथिल, इसका IUPAC नाम होगा 4 मेथिल। उसके बाद पेंट, उसके बाद 3 पर इन, और फिर कामा 2 पर ओन, तो इसका IUPAC नाम होगा 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन। तो ये हो गया मेसिटिल ऑक्साइड का IUPAC नाम हो गया। वैसे इसको साधारण रूप से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन कहते हैं। तो हमारे पास ये देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट अवक्रिया है। तो एसीटोन का दूसरा अणु, ये हमारा बी, ये हमारे पास बी पार्ट है, कीटोन के लिए मैंने लिया है। तो अगर एसीटोन का दो अणु एसीटोन अणु समान अणु है और संघनन कर रहा है, इसलिए सो एल्डोल, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी संपन्न। तो एसीटोन आपस में संघनन करते हैं, लेकिन किसके उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्षार के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्षार आवश्यक है, क्षार नहीं रहेगा तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, इसलिए बात ध्यान रखिएगा, हमारा 6वां हेडिंग ही है क्षार के साथ अभिक्रिया, तो ध्यान रखेंगे। एसीटोन और एसीटोन के दो अणु बेरियम हाइड्रोक्साइड क्षार के उपस्थिति में आपस में संघनित होकर के डाई एसीटोन एल्कोहल अर्थात एल्डोल बनाते हैं। अब एल्डोल बन गया
एल्डोल बनने के बाद अब इसको जब आयोडीन की उपस्थिति में एल्डोल को गर्म कर दिए तो क्या बन गया, मेसिटिल ऑक्साइड 4 मेथिल पेंट 3-in-1 बन गया। तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम बच्चों, इस प्रकार के अवक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम एसीटोन का स्व एल्डोल संघनन अवक्रिया कहते हैं। एसीटोन का स्व एल्डोल संघनन अवक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अब हमारे पास बच्चों दूसरा पार्ट हम लेते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट है बच्चों हमारे पास क्रॉस एल्डोल। क्या है, क्रॉस, क्रॉस माने मिश्रित, क्या है, मिश्रित एल्डोल, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अब कौन सी अभिक्रिया भैया, अब ऐसी अभिक्रिया है क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्या हो सकता है, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हम ले सकते हैं दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड ले लें, दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड ले लें, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहे। कम से कम एक एल्डिहाइड में, कम से कम एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहे, एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहे। दो ठो हमने भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लिया, लेकिन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, बढ़िया है, लेकिन एक में कम से कम एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। तो इस प्रकार के एल्डोल को क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहेंगे। या दो ठो कीटोन हो रहे, तो दो ठो कीटोन रहे और दोनों कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहे, लेकिन दोनों कीटोन भिन्न भिन्न रहे। तो जब भिन्न भिन्न कीटोन के अणु, दो भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन के अणु आपस में संघनन करेंगे तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहेंगे। अब हमारे पास ऐसा भी भिन्न हो सकता है कि एक ठो एल्डिहाइड रहे और दूसरा कीटोन रहे। एक एल्डिहाइड, एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन रहे, तब क्या होगा, तब हमारे पास क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन रहे और दूसरा वाला हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाला नहीं, बिना अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड रहे। ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ऐसा मैंने एल्डिहाइड ले लिया और दूसरा अणु मैंने कीटोन ले लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस दोनों के बीच में जब संघनन अभिक्रिया होगी तो कौन सा एल्डोल होगा, मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाएगा। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजोफिनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजोफिनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सभी यौगिक एल्डोल संघनन अभिक्रिया तो नहीं कर पाएंगे और स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कराना हो, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कराना हो तो करा सकते हैं। जैसे हम एक अणु फॉर्मल्डिहाइड ले लें और दूसरा अणु एस्टल्डिहाइड ले लें, तो एक अणु फॉर्मल्डिहाइड दूसरा अणु एस्टल्डिहाइड तो भिन्न प्रकार का एल्डिहाइड हो गया और एस्टल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या इसके बीच में एल्डोल संघनन नहीं होगा, एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा। क्यों होगा, क्योंकि एस्टल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरा अणु फॉर्मल्डिहाइड लिए हैं उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी। लेकिन कौन सी एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी। तो फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कर सकते हैं लेकिन स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। लेकिन ये मिश्रित एल्डोल संघनन क्यों करते हैं, क्योंकि ये इनके पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन अगर इनको हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के साथ या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन के साथ इनकी क्रिया कराते हैं तो क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया ये कर सकते हैं। ये बात अच्छी तरीके से सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसको दिमाग में रखिए और इस ऑडियो को बार बार सुनिएगा, दोहरा दोहरा के सुनिएगा, तब आपको बात क्लियर हो जाएगी। समझ में आया।
क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं? मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया के लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण ले रखा है। अब यहाँ उदाहरण नंबर, मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया के लिए उदाहरण नंबर ए, पहला उदाहरण हम लेते हैं। कौन सा उदाहरण अभिक्रिया ले रहे हैं? यहाँ हम ले रहे हैं एक अणु एसिटल्डिहाइड और दूसरा अणु प्रोपेनल्डिहाइड। तो एक अणु एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं और दूसरा अणु प्रोपेनल्डिहाइड ले रहे हैं, तो दोनों अणु भिन्न है। दोनों अणु क्या है? भिन्न है। एक एसिटल्डिहाइड है, एक प्रोपेनल्डिहाइड है, और दोनों अणु के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो अल्फा हाइड्रोजन अणु, एसिटल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और प्रोपेनल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों अणु आपस में जुड़ेंगे तो संघनन अभिक्रिया करेंगे, एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी। और स्व एल्डोल नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने एक अणु एसिटल्डिहाइड लिया, दूसरा अणु प्रोपेनल्डिहाइड लिया। तो एल्डिहाइड के अणु क्या है? भिन्न भिन्न है। तो एल्डिहाइड के अणु जब भिन्न भिन्न है तो यह क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाएगा। और उसमें उदाहरण नंबर 1 हमने लिख लिया। और यह अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होगी? क्षार की उपस्थिति में। देखिए कैसे होती है। हम यहाँ लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, और दूसरी अभिक्रिया लेंगे हम प्रोपेनल्डिहाइड की। देखिए CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ जोड़ दिया मैंने CH3, इसका नाम हो गया, देखिए 1 2 3, इसका नाम हो गया प्रोपेनल्डिहाइड। तो मैंने एक अणु लिया एसिटल्डिहाइड, एक अणु प्रोपेनल्डिहाइड, दो भिन्न अणु अर्थात क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, तो एल्डोल होगा। अब इसकी क्रिया हम क्या कराएंगे? तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देंगे। तो ये हमारा निगेटिव कार्बन ऋण चार्ज और ये हाइड्रोजन धन चार्ज। अब यही ऋण चार्ज आएगा हमारे पास कहाँ? आक्रमण करेगा इस C डबल बॉन्ड O समूह पर। ये बंध खुलेगा और ये O इस H को पकड़ लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? एल्डोल बनेगा। कैसा एल्डोल बनेगा? CH3, देखिए CH3, और इससे जुड़ेगा हमारे पास C, और इसी C से हमारे पास जुड़ा है H, और इस C से जुड़ेगा हमारे पास O सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये H आकर के इससे जुड़ेगा O से, तो हमारे पास OH हो जाएगा। और इसी C से कौन आकर के जुड़ेगा? ये CH जुड़ेगा। तो हमारे पास मैंने यहाँ लगा दिया C, और H को मैंने ओपन दिखा दिया। और इसी C से हमारे पास कौन जुड़ा हुआ है? तो इसी C से हमारे पास ये CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ मैंने ले लिया ये C डबल बॉन्ड O और H। तो हमारे पास ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास एल्डोल बन गया। एल्डोल बन गया। अब इस एल्डोल का क्या नाम है? इस एल्डोल का नाम है 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। देखिए 1 2 3 और ये 4। तो हमारे पास 3 पर OH, 3 पर हाइड्रोक्सी और 2 पर मेथिल छूट गया, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। अब इस एल्डोल को हम क्या करेंगे? इस एल्डोल को हम हीट कर देंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ वाला हमारे पास क्या होगा? जल का अणु निकल जाएगा। तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में युग्म बंध आ जाएगा। तो कैसा होगा हमारे पास उत्पाद? CH3 CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा C, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड C, और C से जुड़ेगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, फिर H, और इस C से एक तरफ CH3 जुड़ा रहेगा। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो 1 2 3 4, और 2 पर इन है, 2 पर मेथिल है, तो नाम क्या होगा? 2 मेथिल, 2 पर शाखा है, मेथिल है, 2 मेथिल 4 कार्बन तो ब्यूट, और 2 नंबर पे इन है तो 2 इन, और 1 नंबर पे अल है तो 1 अल। तो इसका IUPAC नाम हो गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का IUPAC नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 अल। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है? एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड। बच्चों ध्यान रखेंगे, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड का जो है 2 अणु
एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड का दो अणु, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास क्रॉस एल्डोल संघनन अवक्रिया में मैंने क्या उदाहरण लिया, एक अणु एसिटल्डिहाइड, एक अणु प्रोपेनल्डिहाइड, दोनों को मैंने संघनित किया तो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स बन के इसके कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण किया तनुछार की उपस्थिति में, तो क्या बना दिया, एल्डोल बना दिया। एल्डोल को जब गर्म किया तो यहाँ से जल निकल करके बाहर हमारे पास चला गया और बाहर जा करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण कर दिया। तो इसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन अवक्रिया का उदाहरण नंबर ए हो गया। उदाहरण नंबर ए में मैंने किसका लिया, एल्डिहाइड से संबंधित उदाहरण लिया। दूसरा हम कीटोन से संबंधित उदाहरण ले सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ कीटोन ले रहे हैं, एक अणु एल्डिहाइड लेंगे और एक अणु कीटोन लेंगे। देखिए दूसरा उदाहरण लेंगे, उदाहरण नंबर बी। उदाहरण नंबर बी में मैंने यहाँ पर एक अणु कीटोन लिया। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास हो गया एसीटोन। तो एक तो अणु मैंने एसीटोन लिया और दूसरा अणु मैंने एल्डिहाइड लेंगे। अब यहाँ दूसरा अणु मैंने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया। CH3 में CH2 CHO। अब ये दूसरा अणु हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड है। तो बच्चों देखिए क्रॉस होगा कि नहीं होगा, क्रॉस बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि एक अणु एसिटल्डिहाइड लिया गया और दूसरा अणु कीटोन लिया गया, तो दोनों भिन्न अणु हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो एल्डोल संघनन होगा और क्रॉस एल्डोल होगा क्योंकि दोनों अणु भिन्न भिन्न है। तो इसकी क्रिया यदि हम तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में यदि इसकी हम अवक्रिया कराएं तो तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में जब क्रिया होगा तो क्या बनेगा बच्चों, एल्डोल बनेगा। वही हमारा ये जो CH2 है ये जा करके इसके कार्बन पर आक्रमण करेगा, ये बंध खुल जाएगा और ये जा करके इस CH को पकड़ लेगा। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमारे पास होगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से हम ले सकते हैं सिंगल बॉन्ड C और इधर भी हमारे देखिए दोनों CH3 हम ले रहे हैं। तो CH3 और उसके बाद ये पर बनेगा OH, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H और इसके आगे CHO। तो हमारे पास क्या बना, ये बना हमारे पास एल्डोल। क्या बना, एल्डोल। देखो ऐसे एल्डोल बनेगा। अब इस एल्डोल में हम क्या करेंगे, इस एल्डोल का नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो 3 पर मेथिल 3 पर हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल, 1 2 3 4 पे ब्यूट NaL ब्यूटेनल, ये हो गया हमारे पास। अब इसको जब हम हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से हमारा जल का अणु बाहर निकल जाएगा। 2 और 3 पर युग्म बंध आ जाएगा। तो 2 और 3 पर जैसे ही युग्म बंध आएगा बच्चों तो उत्पाद हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। हमारे पास क्या उत्पाद बन जाएगा, हमारे पास ये 1 2 3 4, तो हमारे पास ये क्या बन गया, अल्फा, ये बन गया हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। अब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3 4 3 पर मेथिल छूटा है शाखा, तो 3 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 अल। तो ये हमारे पास इस प्रकार से क्रॉस एल्डोल संघनन अवक्रिया करता है। किसके किसके बीच में, तो एसीटोन एसिटल्डिहाइड से तनुछार की उपस्थिति में आपस में संघनन करके इस प्रकार से एल्डोल बनाता है। अब ये एल्डोल को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो एल्डोल को जैसे हीट करते हैं तो इस प्रकार से हमारा 3 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 अल उत्पाद का निर्माण हो जाता है। और इस बात में ध्यान रखेंगे बच्चों कि हमारा फॉर्मल्डिहाइड, नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड तथा बेंजोफिनोन
एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं करते। कौन सा एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं करते? स्व एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं करते। अगर इन यौगिकों के साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन की क्रिया कराओगे तो ये अभिक्रिया करेंगे, लेकिन कौन सा? क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कर सकते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड में क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, देखिए हम यहाँ पर नोट पॉइंट के साथ ले रहे हैं। नोट पॉइंट के साथ क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में कौन अभिक्रिया? क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए। तो क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बीच उदाहरण, फॉर्मल्डिहाइड में क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो सकता है, स्व एल्डोल नहीं होगा, लेकिन क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा। तो क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कैसे होगा? देखिए हम एक अणु ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, HC⋅O⋅H, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ हम दूसरा जो एल्डिहाइड ले रहे हैं उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे HCH2 सिंगल बॉन्ड C⋅O⋅H। तो हमने दूसरा अणु लिया, कौन सा? एसिटल्डिहाइड हमने दूसरा अणु लिया। अब दूसरा अणु जो हमने एसिटल्डिहाइड लिया उसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, तो हमने दूसरा अणु एसिटल्डिहाइड लिया, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा, लेकिन कौन सा? स्व एल्डोल तो नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड स्व एल्डोल तो नहीं कर पाएगा, फॉर्मल्डिहाइड खुद अपने फॉर्मल्डिहाइड से तो संघनन अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के साथ क्रॉस एल्डोल संघनन कर सकता है। तो यहाँ एल्डिहाइड का समान तो है नहीं, एक एल्डिहाइड और दूसरी एल्डिहाइड तो भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न है तो क्रॉस एल्डोल। एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है, तो यहाँ कार्बन पर ऋण बनेगा, हाइड्रोजन पर धन बनेगा, और ये ऋण वाला कार्बन फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह C⋅O समूह पर आक्रमण करेगा, ये बंद खुल जाएगा और ये O हमारा H पे आक्रमण करेगा, तो क्या बनाएगा? एल्डोल। लेकिन यह क्रिया किसके उपस्थिति में होगी? यह क्रिया तनु NaOH क्षार, तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होगी। तो कौन सा एल्डोल बनेगा बच्चों? हमारे पास एल्डोल बनेगा H। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड का दोनों H है और इसी से C है, तो देखिए C सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और इसका H जाकर के इसके O से जुड़ जाएगा, तो यह OH हो जाएगा, और इसी C से आकर के ये CH2 जुड़ रहा है, इसी C से आकर हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? CH, और H को बाहर निकालेंगे, तो CH2 जोड़ दिया, लेकिन H को मैंने क्या किया? H बाहर निकाल लिया, और इसके बाद आगे क्या है? C⋅O, आगे हमारे पास C⋅OH है, तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों? ये बन गया हमारे पास एल्डोल बन गया। क्या बन गया? एल्डोल बन गया। अब इस एल्डोल को हम क्या करेंगे? इस एल्डोल को हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 1 2 3 ठो है, तो इसका IPAC नाम, इस एल्डोल का IPAC नाम क्या होगा? तो इस एल्डोल का IPAC नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 तो होगा प्रोपेनल, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल इस एल्डोल का IPAC नाम है। अब गर्म करेंगे तो 2 और 3 के बीच में, ये 2 और 3 के बीच में जल हमारा इसका 3 नंबर का ये OH और 2 नंबर का ये H आपस में मिलकर जल बना लेगा, और इसी के 2 और 3 के बीच में युग्म बंध आ जाएगा। तो युग्म बंध कैसे बनेगा? CH2, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, और साथ में बन जाएगा जल। तो ये उत्पाद बन गया है। उत्पाद का नाम क्या होगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण हो गया बच्चों, ध्यान में रखेंगे। तो उत्पाद का 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोप 2-in-1-अल, ये बन गया हमारे पास उत्पाद। तो इसका साधारण नाम क्या है? प्रोप 2-in-1-अल का साधारण नाम है एक्रोल्डिहाइड, ACROLDEHYDE, ACROLDEHYDE एक्रोल्डिहाइड। तो एक्रोल्डिहाइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? एक्रोल्डिहाइड का निर्माण हो गया। तो कैसे एक्रोल्डिहाइड का निर्माण होता है बच्चों? ध्यान में रखिएगा कि एक अणु फॉर्मल्डिहाइड
और एक अणु एसिटल्डिहाइड को आपस में NaOH क्षार की उपस्थिति में, एक अणु फॉर्मल्डिहाइड एक अणु एसिटल्डिहाइड को तनु क्षार की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड और जो है एसिटल्डिहाइड आपस में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। फिर इस एल्डोल को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से हमारा जल का अणु क्या होता है, बाहर निकल जाता है और एक्रिल्डिहाइड उत्पाद का निर्माण हो जाता है। एक्रिल्डिहाइड उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास एक्रिल्डिहाइड का ये निर्माण कैसे होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड आपस में तनु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाता है। फिर एल्डोल करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसको हम एक्रिल्डिहाइड कहते हैं, निर्माण कर लेता है। तो फॉर्मल्डिहाइड कौन सी अभिक्रिया किया भाई? फॉर्मल्डिहाइड स्व एल्डोल नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के साथ क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कर लेगा। तो क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया का ये उदाहरण हो गया, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया का ये उदाहरण ये भी हो गया। और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया को उदाहरण हम बी पार्ट भी ले सकते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड। अगर हम बेंजल्डिहाइड लें तो बच्चों ध्यान में रखिए, यहां हमारे पास क्या होगा, बेंजल्डिहाइड का क्या होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटल्डिहाइड्स कराएंगे। तो बेंजल्डिहाइड क्या होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया बेंजल्डिहाइड हो गया। अब बेंजल्डिहाइड को किसके साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, एसिटल्डिहाइड के साथ, CH2CH2CHO। तो हमारा हो गया एसिटल्डिहाइड। तो दोनों एल्डिहाइड भिन्न है कि नहीं, ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, तो कौन सा एल्डोल संघनन होगा, क्रॉस एल्डोल संघनन होगा। अब बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया संपन्न होगी। अब संपन्न होगी तो कैसे होगा, दोनों अभिक्रियाएं करेंगी NaOH क्षार की उपस्थिति में, तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगी, ये ऋण बनाएगा और ये हाइड्रोजन पे धन होगा और ये हमारे पास C जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के C डबल बॉन्ड O पर आक्रमण करेगा, ये बंद खुल जाएगा, O हमारा जाएगा इसी H से जुड़ जाएगा। तो एल्डोल कैसे बनेगा, तो एक तरफ हमारे पास हो जाएगा C6H5 और एक तरफ हो जाएगा हमारे पास H, देखिए C6H5 एक तरफ H, और इस कार्बन पर जो C डबल बॉन्ड O था, तो ये C डबल बॉन्ड O की जगह C सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और फिर यह O किससे जुड़ जाएगा, इसी H से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा OH। और इसी कार्बन से कौन आ रहा है जुड़ने, इसी कार्बन से आ रहा है एसिटल्डिहाइड का CH2 जुड़ने। तो हम यहाँ क्या जोड़ देंगे, CH2 को जोड़ेंगे, लेकिन CH2 में जोड़ने लगेंगे तो H को ओपन कर लेंगे। तो CH मैंने H को ओपन कर लिया और यहाँ मैंने जोड़ दिया इस। तो हमारे पास ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारे पास एल्डोल बन गया। क्या बन गया, एल्डोल बन गया। अब इस एल्डोल के लिए देखिए, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गया। अब इस एल्डोल का क्या नाम होगा, तो इस एल्डोल का नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनिल। देखिए 3 पर फेनिल है, 3 पर C6H5 है फेनिल और 3 पर OH है। तो क्रियात्मक समूह किसके साथ है, खुली श्रृंखला के साथ CHO है और OH है, तो खुली श्रृंखला का ही अंकन करेंगे। तो 1 2 3, तो नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनिल। उसके बाद क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन और एल्डिहाइड है तो अल। तो नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनिल प्रोपेनल, और ये कौन है, एल्डोल है। तो मतलब बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड जब आपस में संघनित होगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड जब आपस में संघनित होगा तनुक्षार की उपस्थिति में, तो तनुक्षार की उपस्थिति में संघनित होगा तो एल्डोल बनाएगा। एल्डोल का नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनिल प्रोपेनल। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे हीट, इसको करेंगे गर्म करेंगे। तो जैसे ही हम गर्म करेंगे तो 2 और 3 पर यह OH है और ये H है, आपस में मिलकर जल बना लेगा। अब यहाँ से जल बनाकर बाहर निकल जाएगा और 2 और 3 के बीच में युग्म बंध आ जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH
और डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CHO, और फिर हमारा जल का अणु बाहर हो गया। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो 3 पर 2 और 3 के बीच में हमारा युग्म बंध बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, DEHYD, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड कहेंगे। अब इस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का नाम क्या है, तो इस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का नाम है सिनेमल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, साधारण नाम है सिनेमल। क्या लिखा मैंने, ये सिनेमल्डिहाइड। तो इस यौगिक का क्या नाम है, सिनेमल्डिहाइड। IPAC नाम देखेंगे तो खुली श्रृंखला के साथ क्रियात्मक समूह है, तो खुली श्रृंखला के साथ क्रियात्मक समूह है, तो 1 2 3, तो 3 पर हमारा फेनिल हो गया, 3 फेनिल। ये CH समूह क्या कहलाएगा, ये फेनिल हो जाएगा, इसको हम फेनिल कहेंगे। तो इसका हो जाएगा 3 फेनिल। उसके बाद क्या कहेंगे, प्रोप 2 इन, और फिर कामा करके 1 अल। तो हमारे पास IPAC नाम क्या हो जाएगा, 3 फेनिल प्रोप 2 इन 1 अल। तो हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड, ये कौन सा हमारा जो बेंजल्डिहाइड है, तो ये बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से संघनित करता है, तो यह एल्डोल बनाता है, 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनिल प्रोपेनल एल्डोल बनाता है। और फिर यह एल्डोल को जब हम गर्म करते हैं तो सिनेमल्डिहाइड उत्पाद का निर्माण कर लेता है। लेकिन ये कौन सी अवक्रिया करेगा, यह बेंजल्डिहाइड क्रॉस एल्डोल संघनन अवक्रिया करेगा, स्व एल्डोल संघनन अवक्रिया कभी नहीं करेगा। तो यदि हम ये बेंजल्डिहाइड की क्रिया, बेंजल्डिहाइड की एक क्रिया हम और लिख सकते हैं बच्चों, देखिए वो कैसे, जैसे हमारे पास है C6H5 C डबल बॉन्ड OH, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इसका नाम है, इसका नाम हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड नाम है। अब इस बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, तो इस बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम कराएंगे एसीटोन से। किससे कराएंगे, एसीटोन से। CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 से, तो यहाँ होगा ऋणायन और यहाँ होगा H धनायन। तो ये कहाँ आक्रमण करेगा, बेंजल्डिहाइड के इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, ये बंध खुल जाएगा और ये O जाएगा इसके H से जुड़ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, यह एसीटोन है। तो एसीटोन के पास हमारे पास क्या है, एसीटोन के पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि बेंजल्डिहाइड के पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड की क्रिया जब हम एसीटोन से कराएंगे बच्चों, तो क्या होगा, अभी देखो कैसे जुड़ेगा, ये मैंने आपको दिखा दिया। यह अवक्रिया किसके उपस्थिति में होगा, तनु क्षार NaOH क्षार के उपस्थिति में होगा। तब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्डोल बनाएगा। कैसा एल्डोल होगा, तो एक तरफ तो हमारा हो जाएगा C6H5 और एक तरफ H हो जाएगा, और ये दोनों कार्बन से जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर वही है, एक तरफ हमारे पास C6H5 हो जाएगा, एक तरफ H, एक तरफ C सिंगल बॉन्ड O, अब इसी O से ये H जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा OH, और दूसरा कार्बन परमाणु क्या आएगा, ये एसीटोन का CH2 आएगा। तो एसीटोन के CH2 को हम CH लिख लेंगे, H को ओपन करके लिख लिया, और आगे हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना एल्डोल बना। क्या बना, एल्डोल बना। अब इस एल्डोल में देखिए नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 करें, और तो 4 पे फेनिल 4 हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी लिखेंगे पहले, 4 हाइड्रोक्सी 4 फेनिल, और फिर 1 2 3 4, तो 4 पे हो जाएगा तो क्या होगा ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड N, और फिर 2 पर ओन 2 ओन। तो ये हमारे पास एल्डोल बना, 4 हाइड्रोक्सी 4 फेनिल ब्यूटेन 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी 4 फेनिल ब्यूटेन 2 ओन उत्पाद बन गया, ये एल्डोल बन गया। तो हमारे पास ये देख रहे हैं बच्चों, ये बेंजल्डिहाइड हमारा बेंजल्डिहाइड एसीटोन से अवक्रिया करके क्या बना लिया, ये तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में एल्डोल बना लिया। अब इस एल्डोल को जब हम गर्म करेंगे, यहां से गर्म कर देंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, तो यहां से हीट करने पर ये देखिए यहां से
जल निकल जाएगा और 3 और 4 पे डबल बंद आ जाएगा। तो ये हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा, C6 उत्पाद बनेगा C6H5 सिंगल बाइंड CH डबल बाइंड CH फिर सिंगल बाइंड C डबल बाइंड O फिर CH3, ये उत्पाद बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन हो गया। अब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का उत्पाद का निर्माण हो गया और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में जल बन जाएगा। अब इसको अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा 1 2 3 4, नाम होगा 4 फेनिल और उसके बाद 4 है तो ब्यूट और फिर 3 पर इन और 2 पर ओन। तो हमारे पास इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का नाम हो जाएगा 4 फेनिल ब्यूट 3 इन 2 ओन उत्पाद बन जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा बेंजल्डिहाइड और एसीटोन भी आपस में क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया संपन्न करते हैं और इस प्रकार से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अभी एल्डोल संघनन अभिक्रिया में 2 उदाहरण और है जो नेम रिएक्शन है, एक है क्लेजन स्मिट अभिक्रिया और दूसरा है नोवेनेजल अभिक्रिया। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया का 2 एग्जाम्पल जो नेम रिएक्शन है जिसका नाम है क्लेजन स्मिट अभिक्रिया और एक है नोवेनेजल अभिक्रिया। तो नोवेनेजल अभिक्रिया और क्लेजन स्मिट अभिक्रिया का उदाहरण, एल्डोल संघनन अभिक्रिया का उदाहरण हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।